जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू उर्दू लेसन सीरीज़ में। लेसन नंबर 22 में हम उर्दू के ज़रिए अंग्रेज़ी के मज़ीद अल्फाज और जुमले सीखेंगे। शुरू करते हैं। आप किस वक्त जागते हैं? What time do you wake up? What time do you wake up? You wake up, आप जागते हैं। Do you wake up, क्या आप जागते हैं? What time, किस टाइम आप जागते हैं? What time do you wake up? ठीक है जी, इस तरह आप जुमलों को सिंपल करके उसकी इंग्लिश सीख सकते हैं। आप किस वक्त जागते हैं? What time do you wake up? मैं जल्द जागता हूँ। I wake up early. I wake up early. I wake up early. मैं जल्द जागता हूँ। I wake up early. मैं सुबह जल्द जागता हूँ। I wake up early in the morning. ठीक है जी। मैं देर से जागता हूँ। I wake up late. I wake up late. I wake up late. मैं देर से जागता हूँ। I wake up late. मैं दोपहर को देर से जागता हूँ। अगर ये कहना हो तो आप कहेंगे I wake up late in the afternoon. मैं आज नहीं जा सकता। I can't go today. Can't जो है वो cannot की शॉर्ट फॉर्म है और इंग्लिश में जब हम जल्दी बोल रहे होते हैं तो हम can't ही यूज़ करते हैं, लेकिन लिखने में हम I cannot भी लिख सकते हैं। I can't go today. I can't go today. मैं आज नहीं जा सकता। I can't go today. अगर ये होता मैं आज जा सकता हूँ, I can go today. Can't मैंने नहीं कर सकता, नहीं जा सकता, और can कर सकता हूँ। अब मेरे तैयार होने का वक्त हो गया है। It's time. अब वक्त हो गया है। किस चीज़ का? For me. मेरे अब टाइम हो गया है मेरे लिए to get ready, कि मैं तैयार हो जाऊं। ठीक है जी। It's time for me to get ready. अगर आप जुमले को दो या दो से ज़्यादा सब जुमलों में या फ्रेजेस में डिवाइड कर लेंगे तो आपके लिए इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगी। It's time for me to get ready. It's time for me to get ready. अब मेरे लिए तैयार होने का वक्त हो गया है। It's time for me to get ready. What time do you wake up? I wake up early. I wake up late. I can't go today. It's time for me to get ready. मेरे पास सुस्त रफ्तार इंटरनेट कनेक्शन है। I have slow internet connection. I have slow internet connection. I have slow internet connection. यहाँ पे आप I have को I apostrophe VE भी लिख सकते हैं, उसको पढ़ेंगे I've. I have slow internet connection. मेरे पास सुस्त इंटरनेट कनेक्शन है। I have slow internet connection. I've slow internet connection. मुझे आपको देखकर खुशी हुई। I am happy to see you. I am happy to see you. I am happy to see you. या फिर आप इसको I apostrophe M भी लिख सकते हैं, उसको पढ़ेंगे I am।
और आमतौर पे जो नेटिव स्पीकर्स हैं, जो कि जिनकी मातृ ज़बान अंग्रेज़ी है, वो आई में बोलेंगे और लिखेंगे भी। लेकिन राइटिंग में आप अच्छा समझा जाता है जब आप ख़ास तौर पे कोई फॉर्मल राइटिंग कर रहे हों, किसी को ख़त लिख रहे हों, ऑफिशियल एप्लीकेशन लिख रहे हों, कोई पेपर लिख रहे हों, तो आप पूरे के पूरे वर्ड्स को यूज़ करें। आई एम हैप्पी टू सी यू, और बोलने में आई एम हैप्पी टू सी यू। मुझे आपको देखकर खुशी हुई, आई एम हैप्पी टू सी यू। अंधेरा है, इट्स डार्क, इट्स डार्क, इट्स डार्क। इट्स जो है इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है, इसको आप इट इज़ डार्क भी लिख सकते हैं। अंधेरा है, इट्स डार्क। क्या आप मुझे वो दे सकते हैं? कैन यू गिव मी दैट? कैन यू गिव मी दैट? कैन यू गिव मी दैट? क्या आप मुझे वो दे सकते हैं? कैन यू गिव मी दैट? और अगर हम ये कहें आप मुझे वो दे सकते हैं, यू कैन गिव मी दैट। ठीक है जी। कैन जो है अगर शुरू में आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा तो ये सवाल हो जाएगा। और अगर हम कहें कि आप मुझे वो दे सकते हैं, तो आप सिर्फ कहेंगे यू कैन गिव मी दैट, फुल स्टॉप। क्या आप मुझे वो दे सकते हैं? कैन यू गिव मी दैट? क्या मैं ये ले सकता हूँ? आप इसको ये भी कह सकते हैं कैन आई टेक दिस। लेकिन अच्छा वर्ड है, अगर आप उधार ले रहे हैं, थोड़ी देर के ले रहे हैं उस चीज़ को, तो आप कहें कैन आई बोरो दिस? कैन आई बोरो दिस? कैन आई बोरो दिस? क्या मैं वो चीज़ ले सकता हूँ? कैन आई बोरो डैट? और अगर कोई बेजान चीज़ हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो अभी सामने ना हो, तो आप कह सकते हैं कैन आई बोरो इट? मसलन आई लाइक योर कार, कैन आई बोरो इट? मुझे आपकी गाड़ी पसंद है, क्या मैं वो बोरो कर सकता हूँ, थोड़ी देर के लिए ले सकता हूँ? क्या मैं ये ले सकता हूँ? कैन आई बोरो दिस? आई हैव स्लो इंटरनेट कनेक्शन, I've slow internet connection. I am happy to see you, I'm happy to see you. It's dark, it is dark. Can you give me that? Can I borrow this? ये लो, here you go, here you go, here you go. ये लो, here you go. आपने अगर किसी को कोई चीज़ देनी हो या आपने रेस्टोरेंट में किसी को कोई चीज़ सर्व करनी हो, तो आप कहेंगे here you go. बाद में आओ, come later, come later, come later. बाद में आओ, come later. इधर आओ, come here. कोई मुझे बुला रहा है, someone is calling me. someone is calling me. someone मतलब कोई भी, कोई एक। some कुछ होता है और one जो होता है एक, कोई एक। someone is calling me, कोई मुझे बुला रहा है, someone is calling me. फोन बज रहा है, the phone is ringing. ringing का मतलब है उसकी घंटी बज रही है। The phone is ringing. The phone is ringing. फ़ोन बज रहा है, फ़ोन की घंटी बज रही है। The phone is ringing. कोई नहीं था, It was nobody. It was nobody. It was nobody. कोई नहीं था, It was nobody. कोई था, It was somebody. Here you go, come later,
someone is calling me, the phone is ringing, it was nobody. वो हमेशा कॉल करते हैं, they always call, they always call, they always call. वो हमेशा कॉल करते हैं, they always call. वो कभी कभार कॉल करते हैं, they sometimes call. ठीक है जी। वो कॉल नहीं करते हैं, they don't call. वो कॉल करते हैं, they call. ठीक है, ये इस तरह आप डिफरेंट जुमलों के बारे में सोच सकते हैं। मैं आपको ये इसलिए साथ साथ बताता हूँ कि आपके थोड़े से इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बेहतर होती जाए। साथ साथ ही वो हमेशा कॉल करते हैं, दे ऑलवेज कॉल। वो हमेशा मुझे कॉल करते हैं, दे ऑलवेज कॉल मी। वो हमेशा तुम्हें कॉल करते हैं, दे ऑलवेज कॉल यू। मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ, आई लिव इन एन अपार्टमेंट। अब यहाँ पे हमने एन इसलिए यूज़ किया है क्योंकि वॉवल्स के साथ इंग्लिश में हम एन यूज़ करते हैं। 5 वॉवल्स होते हैं, याद रखें, ए, ई, आई, ओ, यू। कोई भी वर्ड इनके साथ शुरू होगा तो उससे पहले हम एन यूज़ करेंगे। और जो होते हैं कॉन्सोनेंट्स, मतलब बाकी जो कैरेक्टर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, वो यूज़ होंगे तो उससे पहले हम आ यूज़ करेंगे। ठीक है, आ हाउस, एन एक्सीडेंट। मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ, आई लिव इन एन अपार्टमेंट, आई लिव इन एन अपार्टमेंट, फुल स्टॉप। आई लिव इन एन अपार्टमेंट। मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ, मैं एक अपार्टमेंट में रहती हूँ, आई लिव इन एन अपार्टमेंट। मैं एक मकान में रहता हूँ, आई लिव इन अ हाउस, इन एन अपार्टमेंट, इन अ हाउस। आई लिव इन अ हाउस, आई लिव इन अ हाउस। मैं एक मकान में रहता हूँ, आई लिव इन अ हाउस। वो एक हादसा था, इट वॉज एन एक्सीडेंट। ठीक है जी, इसके स्पेलिंग थोड़े से डिफरेंट है लेकिन आप इसको एक्सीडेंट पढ़ते हैं। इट वॉज एन एक्सीडेंट, इट वॉज एन एक्सीडेंट। वो एक हादसा था, इट वॉज एन एक्सीडेंट। क्या आप मुझे पिक कर सकते हैं? अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, किसी बस स्टॉप पे खड़े हों, किसी को कॉल करके कहें कि क्या आप मुझे पिक कर सकते हैं? कैन यू पिक मी अप? कैन यू पिक मी अप? कैन यू पिक मी अप प्लीज़? क्या आप मुझे पिक कर सकते हैं? कैन यू पिक मी अप? दे ऑलवेज कॉल, आई लिव इन एन अपार्टमेंट, आई लिव इन a house. It was an accident. Can you pick me up? मैं यहाँ हूँगा, I will be here. I will be here. I will be here. मैं यहाँ हूँगा, I will be here. और इसको हम शॉर्ट करके I will को हम I अपोस्ट्रॉफी डबल एल भी लिख सकते हैं, उसको पढ़ेंगे I'll be here. ठीक है जी, आपने आमतौर पे अंग्रेज़ी फिल्मों में, न्यूज़ में सुना होगा I'll be here, I'll be back. टर्मिनेटर 2 का बहुत मशहूर जुमला था आर्नल्ड का, I'll be back. ठीक है जी, ये वो वाला I'll, I will, I'll. ठीक है, फिक्र मत करो, डोंट वरी। डोंट जो है डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, डोंट वरी, डोंट वरी। फिक्र मत करो, डोंट वरी। कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड, नथिंग हैपेंड, नथिंग हैपेंड। कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड। कुछ हुआ,
समथिंग हैपेंड। ठीक है जी, नथिंग कुछ भी नहीं, कुछ भी, समथिंग कुछ। यहाँ आधी रात है, इट्स मिडनाइट हियर। इट्स जो है इट इज़, यानी कि यहाँ पर है, यहाँ है, इट इज़ यहाँ है। इट्स मिडनाइट हियर, इट्स मिडनाइट हियर, इट्स मॉर्निंग हियर, इट्स आफ्टरनून हियर, इट्स इवनिंग हियर, इट्स नाइट हियर, इट्स डार्क हियर। ठीक है जी, यहाँ आधी रात है, इट्स मिडनाइट हियर। तुम किसके साथ हो? हु आर विथ यू, हु आर यू विथ। ठीक है, अगर मैं ये कहता हु आर विथ यू तो आपके साथ कौन है, या हु इज़ विथ यू, सॉरी, हु इज़ विथ यू होता तो आपके साथ कौन है। और अगर हम पूछें कि शादी में आपको लगे कि कोई बंदा आया हुआ है गेस्ट, जो कि वैसे खाना खाने आया है, तो आप उससे पूछ सकते हैं तुम किसके साथ हो भाई। हु आर विद, हु आर यू विथ, हु आर यू विथ, हु आर यू विद, तुम किसके साथ हो। और अगर हमने कहना हो कि तुम्हारे साथ कौन है, हु इज़ विद यू। ठीक है, आई विल बी हेयर, I'll be here. Don't worry. Do not worry. Nothing happened. Something happened. It's midnight here. It is midnight here. Who are you with? मैं मश्क कर रहा हूँ। I am practicing. I am practicing. I am practicing. मैं मश्क कर रहा हूँ। I am practicing. और इसको हम I'm भी पढ़ सकते हैं, I अपॉस्ट्रॉफी M शॉर्ट करके इसको लिख सकते हैं, I'm practicing. अपने खाने का लुत्फ उठाओ। Enjoy your meal. ठीक है जी, किसी को आप खाना खाते हुए देखें ऑफिस में कहीं पे भी, तो आप कह सकते हैं Enjoy your meal. Enjoy your meal. खाना सुबह का भी हो सकता है, दोपहर का भी, रात का भी। तो इसलिए आप मील जो है वो किसी वक्त के भी खाने को कह सकते हैं। लंच दोपहर के खाने को कहते हैं, डिनर रात के खाने को कहते हैं, और ब्रेकफास्ट जो है आपके सुबह के नाश्ते को कहते हैं। तो अगर आपने मोर स्पेसिफिक होने हैं तो आप कह सकते हैं एन्जॉय योर ब्रेकफास्ट, एन्जॉय योर लंच, एन्जॉय योर डिनर। और अगर कोई दोपहर को मंचिंग कर रहा हो तो वो होता है ब्रंच, चाय के साथ जो कुछ खाते हैं, तो आप कहेंगे एन्जॉय योर ब्रंच। अपने खाने का लुत्फ उठाओ, एन्जॉय योर मील। आपका दिन अच्छा गुजरे, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। आपका दिन अच्छा गुजरे, हैव अ नाइस डे। ठीक है जी, जी हाँ, यस, यस, यस। कुछ लोग या भी कहते हैं, लेकिन यस जो है वो प्रॉपर इंग्लिश का वर्ड है। जी हाँ, यस, नहीं, नो, 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 नहीं, नो, कभी नहीं, नेवर। आई एम प्रैक्टिसिंग, आई एम प्रैक्टिसिंग। एन्जॉय योर मील, एन्जॉय योर ब्रेकफास्ट, enjoy your lunch, enjoy your dinner, enjoy your brunch, have a nice day, yes, no। guys and girls, अब मैं पूरा का पूरा लेसन इंग्लिश में रिपीट करूँगा, आप गौर से सुनिएगा, इससे आपकी इंग्लिश लिसनिंग स्किल्स और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन बेहतर होगी। लर्न इंग्लिश थ्रू उर्दू, common words and sentences. Lesson number 22 by ifactner.com. What time do you wake up? I wake up early.
I wake up late. I can't go today. It's time for me to get ready. I have slow internet connection. I've slow internet connection. I am happy to see you. I'm happy to see you. It's dark. It is dark. Can you give me that? Can I borrow this? Here you go. Come later. Come sooner. Someone is calling me. The phone is ringing. It was nobody. It was somebody. They always call. I live in an apartment. I live in a house. It was an accident. Can you pick me up? I will be here. I'll be here. Don't worry. Nothing happened. It's midnight here. Who are you with? I am practicing. I'm practicing. Enjoy your meal. Have a nice day. Yes. No. गाइज एंड गर्ल्स, अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। इस दफ़ा मैं उर्दू में जुमला बोलूँगा, आप यहाँ से पढ़ के उसको इंग्लिश में बोलेंगे। इससे आपकी इंग्लिश रीडिंग स्किल्स और इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बेहतर होंगी। शुरू करते हैं। आप किस वक्त जागते हैं? बोलें जी। What time do you wake up? मैं जल्द जागता हूँ। बोलें जी। I wake up early. मैं देर से जागता हूँ। बोलें जी। I wake up late. मैं आज नहीं जा सकता। बोलें जी। I can't go today. अब मेरे तैयार होने का वक्त हो गया है। बोलें जी। It's time for me to get ready. मेरे पास सुस्त रफ्तार इंटरनेट कनेक्शन है। बोलें जी। I have slow internet connection. मुझे आपको देखकर खुशी हुई। बोलें जी। I am happy to see you. या फिर I am happy to see you. अंधेरा है। बोलें जी। It's dark. क्या आप मुझे वो दे सकते हैं? बोलें जी। Can you give me that? क्या मैं ये ले सकता हूँ? बोलें जी। Can I borrow this? ये लो। बोलें जी। Here you go. बाद में आओ। बोलें जी। Come later. कोई मुझे बुला रहा है। बोलें जी। Someone is calling me. फ़ोन बज रहा है। बोलें जी। The phone is ringing. कोई नहीं था। बोलें जी। It was nobody. वो हमेशा कॉल करते हैं।
बोलें जी, दे ऑलवेज कॉल। मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ। बोलें जी, आई लिव इन एन अपार्टमेंट या फिर आई लिव इन अ फ्लैट। मैं एक मकान में रहता हूँ। बोलें जी, आई लिव इन अ हाउस। वो एक हादसा था। बोलें जी, इट वॉज एन एक्सीडेंट। क्या आप मुझे पिक कर सकते हैं? बोलें जी, कैन यू पिक मी अप? मैं यहाँ हूँगा। बोलें जी, आई विल बी हेयर। फिक्र मत करो। बोलें जी, डोंट वरी। कुछ भी नहीं हुआ। बोलें जी, नथिंग हैपेंड। यहाँ आधी रात है। बोलें जी, इट्स मिडनाइट हियर। तुम किसके साथ हो? बोलें जी, हु आर यू विद? मैं मश्क कर रहा हूँ। बोलें जी, आई एम प्रैक्टिसिंग या फिर आई एम प्रैक्टिसिंग। अपने खाने का लुत्फ उठाओ। बोलें जी, एन्जॉय योर मील। आपका दिन अच्छा गुजरे। बोलें जी, हैव अ नाइस डे। जी हाँ। बोलें बिल्कुल ठीक, यस। नहीं। बोलें सही, नो। गाइस एंड गर्ल्स, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे iFactioner.com के उर्दू के ज़रिए अंग्रेज़ी सीखें लेसन सीरीज़ में ज्वाइन किया। अगर आपको कुछ मज़ीद एक्सरसाइजेस करनी है तो प्लीज़ iFactioner.com पे विज़िट करें। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, यानी कि थम्स अप करें। अंगूठे के दिए हुए निशान को ऊपर की तरफ क्लिक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगा ब्रेक के बाद। Until then, take care. Bye.